Hello children, this is Randhir here. How are you? I think you are fine. चलिए आज हम अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं और ये हमारे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर का नाम है नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो इससे पहले मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूँ, आप सभी से निवेदन है और आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल, प्लीज़ like, share and subscribe my channel for more videos. Okay, let's move toward the topic. So the chapter name negative numbers and integers. So first topic is, or first question, what is the need for negative numbers? What is the need for negative numbers? देखिए ज़रूरत क्या पड़ी नेगेटिव नंबर की। तो नेगेटिव नंबर की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम 5 में से 2 को माइनस कर सकते हैं, तो आंसर हमारा 3 आता है। बट क्या हम 2 से 5 को माइनस कर सकते हैं? खैर अभी तक तो नहीं, इस चैप्टर के बाद में ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो 2 में से 5 जाएगा, क्या आंसर बचेगा? 0 से 7 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 15 से 100 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ऐसे आंसर्स को जानने के लिए हम पढ़ेंगे कि नेगेटिव नंबर्स, ऐसे आंसर्स को जानने के लिए नेगेटिव नंबर की ज़रूरत पड़ी, और ऐसे आंसर्स को जान कैसे पता करना है वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर लिखा है अपोजिटनेस। अपोजिटनेस मतलब उल्टा होना। जैसे कि अगर +3 है तो इसका उल्टा -3 होगा। ओके, तो देखते हैं। थर्मोमीटर की अगर बात करें, यहाँ पर इस थर्मोमीटर में 2 स्केल्स दी होती हैं। एक होता है जिसमें ऊपर 0 होता है और एक होता है जिसमें 0 नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल लिखा है। वी माइट से दैट द टेम्परेचर इज श्रीनगर ऑन 15 जनवरी 2011 वाज 4 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 और टेम्परेचर इन दिल्ली ऑन 17 जनवरी 2011 वाज 15 डिग्री सेल्सियस अबव 0। यानी कि 2011 में सिंगापुर 15 जनवरी को हम मान सकते हैं कि जो टेम्परेचर था वो 0 के 4 डिग्री नीचे था, और 17 जनवरी को दिल्ली 2011 में मान सकते हैं कि 15 डिग्री टेम्परेचर जो था वो ऊपर था। ठीक है, एक एग्जांपल दिया, आप इसके आगे सीखेंगे कि कैसे ये सब होता है। एक और एग्जांपल यहाँ पर, इन कीपिंग हिज अकाउंट्स अ बिजनेसमैन ऑल्सो हैज़ टू वे स्केल इन माइंड, ही मे हैव लॉसेज एज वेल एज गेन्स। यानी लॉस हो सकता है या फिर गेन हो सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। देखिए यहाँ पर तो कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बट मैं सिंपली आपको एक बताना चाहूँगा इस डेफिनेशन के थ्रू। द अपोजिटनेस ऑफ 2 क्वांटिटीज मे बी इंडिकेटेड बाय रिप्रेजेंटिंग वन एज अ पॉजिटिव एंड अदर एज अ नेगेटिव नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ग्राफ बना हुआ है ये एक दूसरे के अपोजिट बना है। इस लाइन के अपोजिट ये नंबर्स हैं, इस लाइन के अपोजिट ये नंबर्स हैं। इधर देखिए आप, वहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ देखिए इसके आगे -1, -2, -3, -4 है। वैसे ही इधर साइड में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इधर साइड में -1, -2, -3, -4। इसको y एक्सिस बोलते हैं, इसको y डैश एक्सिस बोलते हैं, यानी नेगेटिव एक्सिस। इसको x डैश यानी x नेगेटिव एक्सिस, इसको x बोलते हैं यानी x की पॉजिटिव एक्सिस। ओके, तो इस डेफिनेशन में जो ये लिखा है, तो ये कहा गया है कि अपोजिट नंबर्स को डिफाइन करने के लिए उनको पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, हमारी नेगेटिव नंबर्स के साथ में लाइफ में क्या कनेक्शन है ये देखते हैं। देखिए हमें इसमें बताया गया कि हर एक को एक से मैच करना है। तो इसमें कहा गया कि मैच करते हैं और फिर बताइए हमें। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 2 सेकेंड बिफोर लेफ्ट ऑफ में 2 सेकंड यानी कि -2, फिर -1, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड आफ्टर लिफ्ट ऑफ +1, 2 सेकेंड आफ्टर लिफ्ट ऑफ +2, यानी कि 2 सेकेंड्स बिफोर लिफ्ट ऑफ होने से 2 सेकेंड पहले। तो 2 सेकेंड पहले तो माइनस में होगा ना, हालांकि टाइम माइनस नहीं होता है, बट ये उल्टी काउंटिंग्स होती है जिसके कारण इसको माइनस में लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने आंसर्स भी दे रखे हैं। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड डायरेक्टेड नंबर्स सिंस दे इंडिकेट डायरेक्शन।
चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ना, डायरेक्टेड नंबर्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन दिखाते हैं। जैसे कि ये ग्राफ अगर पॉजिटिव में जा रहा है तो ऊपर, नेगेटिव में जा रहा है तो नीचे, इधर लेफ्ट नहीं राइट, इधर लेफ्ट। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। इन नंबर्स को साइन नंबर्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके पास पॉजिटिव नंबर साइन होता है या फिर नेगेटिव साइन होता है, जो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस प्रोवाइड करता है। देखिए, अपोजिट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिक्रीज इन पॉपुलेशन। सेकेंड एग्जाम्पल है 300 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के पहले, 300 AD यानी कि क्राइस्ट के डेथ के बाद। फिर यहाँ पर है इंडिकेटिंग यूजिंग इंटीजर्स। 5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव ज़ीरो तो पॉजिटिव डिग्री, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ज़ीरो -2 डिग्री, अ लॉस ऑफ 300 -300 रुपीज़, प्रॉफिट पॉजिटिव। ठीक है, अबव ज़ीरो यानी कि ज़ीरो के ऊपर, जैसे कि ये ज़ीरो है, ज़ीरो के ऊपर तो +5 आएगा। फिर ये बिलो ज़ीरो यानी ज़ीरो के नीचे यानी -2। लॉस हुआ यानी कि उसके पास थे 500 रुपीज़, उससे ख़त्म हो गया, लॉस हो गया उसको 300 का, तो माइनस करते हैं ना, इसलिए ये माइनस आता है। अगर इसमें प्रॉफिट होता है तो उसको, तो हम प्रॉफिट ये था और 300 का प्रॉफिट होता तो +300 कर देते हैं। ठीक है, ये प्लस प्रॉफिट होता था, ये लॉस। ओके, अब हम निगेटिव नंबर्स को स्केल पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे। देखिए, ये एक स्केल दी रखी हुई है। डॉट डॉट का मतलब है कि ये नंबर इधर तक जाएंगे, इस डॉट का मतलब है नंबर उधर तक जाएंगे। ज़ीरो इनका मिड पॉइंट नंबर है, जिसकी मदद से पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ठीक है, अगर हम लेफ़्ट साइड जाते हैं, ज़ीरो के लेफ़्ट साइड, तो नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाएंगे। राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाएंगे। ओके, तो फिर ज़ीरो क्या है, पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर? तो भाई ज़ीरो ना ही पॉजिटिव नंबर है और ना ही ज़ीरो नेगेटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो जो है वो इनका मिड पॉइंट है, जो कि किसी की तरफ नहीं है, खुद में अलग ही है वो, इसलिए ये ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। इसकी डेफिनेशन है द नंबर ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ज़ीरो ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पेयरिंग ऑफ अपोजिट ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि अपोजिट्स के पेयर बनाना नंबर लाइन पर। तो ज़ीरो किसी का पेयर नहीं हो सकता क्योंकि वो किसी का पॉजिटिव, इसका कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर नहीं है। 1 पॉजिटिव का नेगेटिव नंबर अपोजिट में -1 हो गया। पॉजिटिव इंटीजर 2 का नेगेटिव इंटीजर 2 होगा अपोजिट में -2। 3 का -3 अपोजिट, 4 का -4 अपोजिट, 5 का -5, 6 का -6, 7 का -6, ऐसे ही ऐसे करके आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पहले देखिए इंटीजर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल Z से, और जो पॉजिटिव होते हैं उनके साथ में प्लस लगाते हैं और जो नेगेटिव होते हैं उनके सामने माइनस लगा देते हैं। ओके, वैसे तो Z जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सेट है, यानी कि Z के अंदर -1 मीन्स माइनस इन्फिनिटी, यानी कि वो नंबर जो हमें लास्ट सबसे बड़ा नंबर पता हो माइनस में, वहाँ से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी कि पॉजिटिव का सबसे बड़ा नंबर हमें पता हो, वहाँ तक Z कंटेन करता है। ठीक है, हमारे इंटीजर्स में होल नंबर, रियल नंबर, काउंटिंग नंबर, इवन, ऑड, पॉजिटिव, नेगेटिव सारे आते हैं। ठीक है, फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। कैसे पता करेंगे इंटीजर्स को इन नंबर लाइन की स्केल पर? देखिए, यहाँ पर लिए स्केल दी हुई है, यहाँ 0 लिखा हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7, वैसे इधर है 1 2 3 4 5 6 7, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर पॉइंट लिखा है C, और C को अगर हम यहाँ से काउंट करें तो 0 ही है, 1 2 3 4। C किसके तरफ है? 0 के लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या होता है? नेगेटिव, और राइट साइड पॉजिटिव। ओके, तो C किधर है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड यानी कि कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 पर, यानी -4। K की बात करें तो ये 4 है, किधर साइड है? राइट साइड। राइट साइड यानी पॉजिटिव, कितने पर है? 1 2 3 4 4, पॉजिटिव 4। ओके, समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, बाकी क्या आप ये ऐसे ही कर सकते हैं काउंट करके। देखिए, ये 0 है, लेफ्ट साइड गया तो नेगेटिव, राइट साइड गया तो पॉजिटिव। C हमारा किधर है? लेफ्ट साइड। तो हमने क्या किया? काउंट किया 0 से, 0 1 2 3 4 नंबर आया तो हमने 4 लिखा, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन माइनस का लगा दिया गया। ओके, नेगेटिव मीन्स माइनस का साइन,
राइट साइड गए तो पॉजिटिव यानी प्लस का साइन लगेगा, और के हमारा किधर है, राइट साइड। तो हमने काउंटिंग किया 0 से, 0 1 2 3 4, 4 पे क्या है 4 लिखा और उसके आगे प्लस लगा दिया। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निगेटिव ऑफ अ निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर का निगेटिव क्या होता है? निगेटिव इंटीजर का निगेटिव पॉजिटिव होता है। जैसे कि अगर किसी भी चीज़ की मिरर इमेज निकाली जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर के लिखा हो, इसकी अगर हम मिरर इमेज निकालें तो वो ऐसे बनेगा, और इसकी अगर हम मिरर इमेज निकाल दें तो फिर यही बन जाएगा। ओके, तो वैसे ही इसलिए यहाँ पर यहाँ कहा गया है कि निगेटिव नंबर का निगेटिव नंबर क्या होगा, निगेटिव नंबर का निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर होगा। ओके, ये देखिए यहाँ पर लिखा है इमेज ऑफ 1 इज़ -1, और -1 का -1 प्लस हो जाता है, इसलिए ये +1 हो जाता है। क्योंकि प्लस को हम शो नहीं करते इसलिए हम इसके आगे नहीं लिखते हैं। वैसे ही -2 की इमेज होती है 2, तो 2 की जो इमेज होगी वो -2 के माइनस यानी +2 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर 1 का तो -1 समझ में आया, बट -2 का -2 क्यों नहीं हुआ? तो देखिए -2 लिखा है, इसकी इमेज है 2, -2 की अपोजिट नंबर क्या है 2, और -2 का ही तो हमें अपोजिट नंबर पता करना है। तो हम -2 के आगे एक और माइनस लगा देंगे जिसके कारण ये पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, +6 का -6 बनेगा, +8 का -8 बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, कैसे ऑर्डर देते हैं उनको। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है विच नेम्स द हायर टेम्परेचर 4 डिग्री अबव 0 और 4 डिग्री बिलो 0, विच नंबर इज़ ग्रेटर, +4 और -4। देखिए ये 0 रहा, इधर जाएंगे तो छोटा ही मिलेगा, इधर जाएंगे तो बड़ा। तो +4 जो है वो तो बड़ा हो गया, -4 छोटा हो गया। तो टेम्परेचर कौन सा बड़ा होगा, 4 के 0 के ऊपर या 0 के नीचे? तो सीधी सी बात है 0 के ऊपर जो टेम्परेचर होगा वही बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं और समझते हैं आगे कुछ इसके फैक्ट्स। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है 0 लाइज टू द राइट ऑफ -1, -2 लाइज टू द राइट ऑफ -5। 0 लाइज टू द राइट ऑफ -1 तो बड़ा कौन हुआ 0, 2 लाइज टू द राइट ऑफ -5 तो बड़ा कौन हुआ -2। क्यों? आप नंबर लाइन देख लीजिए, ये देखिए नंबर लाइन में 2 पहले है या 5, तो पहले 2 पड़ता है ना, 0 के पास कौन सा है 2, और 0 से दूर 5, तो जो 0 के पास होता है वही पॉजिटिव मतलब वही बड़ा होता है। ये सिर्फ निगेटिव की तरफ ही लागू होता है नियम, यानी कि अगर -1 होता है और -2 होता है यानी -2 लिखा होता है एक साइड और एक साइड -1, तो -1 बड़ा होता, -2 छोटा हो जाता। बट जब हमारे पास -2 एक साइड और -5 एक साइड लिखा है तो -2 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि -2 0 के ज़्यादा पास में है 5 की वजह, इसलिए -2 बड़ा होगा। ओके, अब ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्विंग चेंज, कैसे चेंज शो करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है रिप्लेस स्टार बाय ग्रेटर देन और लेस देन टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इस स्टार को हटाना मैं आपको पहला एग्जांपल दिखाता हूँ 0 और 5। तो 0 और 5 में सीधी सी बात है 5 ही हमेशा बड़ा होगा। -7 और -17 में हमेशा 7 बड़ा होगा -7। क्यों? क्योंकि -7 17 से ज़्यादा 0 के पास में है। -7 0 के पास में है, पहले पड़ता है -7 और -17 बाद में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एब्सोल्यूट फैक्ट्स किसे बोलते हैं। देखिए एब्सोल्यूट फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो एब्सोल्यूट फैक्ट यानी कि ऐसे किसी नंबर को लिख देना। देखिए अगर ये पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव ही आएगा, बट अगर ये निगेटिव लिखा होता तो ये बाहर पॉजिटिव आता। यानी -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 और 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 होगी। ठीक है, बस यहाँ पर और कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल दिया, 3 का 3 हो गया है, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है, -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव 7 है, 0 का 0 और 20,493 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है नेगेटिव का वो पॉजिटिव हो गया। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप you like this video. If you like, please like, share and subscribe for more videos. Thank you friends.